नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 12 अप्रैल शुक्रवार के दिन करें कपूर लंग का यह महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा धन। दोस्तों, यह जो शुक्रवार 12 अप्रैल 2024 को पड़ने जा रहा है, यह कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि यह बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वह जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले अगर लंग एंड कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के चैत्र माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से चैत्र माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। चैत्र माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भरला शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे आज साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि चैत्र शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वह कृपा हासिल करेंगे जिसके बाद न केवल 12 अप्रैल 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लंग का यह महा उपाय, जीवन के हर जाएगी आपको मुक्ति। महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, यह जो शुक्रवार 12 अप्रैल 2024 को पड़ने जा रहा है, यह कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि यह बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर महादेव जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। चैत्र महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के ना हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वह जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वह पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार चैत्र माह के शुक्रवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगमल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे आज साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि पौष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी।
आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने काल में महादेव की वह कृपा हासिल करेंगे जिसके बाद न केवल 12 अप्रैल 2024 को शुक्रवार पड़ने जाए। इस दिन आपको सुबह उठकर के नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव देव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है, बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है, महादेव जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहाँ करने के बाद यह राख बन गई है। कपूर और लौंग की इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यह करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वह महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान है, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष किसी भी समय सुबह से शाम किसी भी समय लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइब से महादेव जी महाराज की वह आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वह लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है बूंदी काया का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे बात यह है जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस 12 अप्रैल 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर के महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वह होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहे हैं, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दे। इतना अगर आप कर दे तो यकीन मानिए लंबे समय जो बीमारी से आप लोग झुंझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वह कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप है कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको को बताना है। परंतु यह उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब यह 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5 शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चढ़ाना है। ओचनी एकादशी के बारे में, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को राशि परिवर्तन या किस्मत चमकाने वाली घटना कहते हैं। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन चैत्र महीने में आने वाली पाप मोचनी एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सूर्य धनु निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करता है। आइए जानते हैं
साल 2024 में स्नान दान मुहूर्त महत्व साल हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इस साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी 12 अप्रैल को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा कर हैं। जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं उनके ऊपर श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को शाम 4:01 पर शुरू होगी। यह अगले दिन शुक्रवार 12 अप्रैल 2024 को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 12 अप्रैल को ही रखा जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तेल आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 1 के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 12 अप्रैल पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में भी अनंत धन, वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें अगर आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। अगर आप आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे आपके जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहे। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन, वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। अगर आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 250 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, इससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। अगर कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर ले। और साथ ही साथ अगर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण, पिंड दान तो आपसे बने धन, वस्त्र दान जरूर करें। और इस एकादशी के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन विशेषक पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। मकर संक्रांति के दिन पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है।
और आपको बता दें इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन अगर आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन मतलब यह जो एकादशी के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको दें, इस उपाय को जरूर दूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दे। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े मनोकामना मांगकर। दोस्तों 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें, यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। सुबह दोपहर शाम कभी भी नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण कीजिए। केसर या बूंदी का लड्डू या बेसन के लड्डू को ले जाकर कि गणेश जी को भोग लगा दें और वहीं पर बैठे बैठे 11 बार गणेश चालीसा का पाठ कर ले। इतना उपाय अगर आप इस बड़े बुधवार के दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, जिस कर्ज के मायाजाल में आप फंसते हुए आ रहे थे, गणेश जी के आशीर्वाद से उस कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल के चले आएंगे। अब दोस्तों यह हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं इस बार बुधवार के दिन तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। तो आपको बस यह करना है कि जो आपके घर पर पूजा घर है, जो आपके घर पर जहां पर गणेश जी की कला चित्र है, वहां पर आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए या एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें एक कपूर लौंग रख करके उसको जलाइज में दिखा दीजिए। अभी जो राख बची हुई है, राख को कहीं किसी डिब्बे में साफ साफ रख लीजिए और रोज प्रतिदिन अपने घर पर जो मुख्य द्वार है वहां पर छींटा मारने से पहले मतलब किसी भी लोटे से छींटा मारने से पहले इसमें एक चुटकी उस राख को मिला दीजिए। अगर आप यह कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी दोष है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही थी, उन्नति नहीं हो पा रही थी, वह दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। और बड़े बुधवार के दिन किया गया यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता, तो लौंग और कपूर का यह उपाय जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों यह देखिए, अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई के माध्यम उसका उत्तर दे देंगे। अब आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं, यह वह उपाय जो अगर इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते चलते ठप पड़ गया, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं, तो इसी बड़े बुधवार के दिन आपको बस यह करना है कि 11 रोटी में गुड़ रख करके किसी भी लाल गाय को खिला देना है। अगर यह उपाय इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो जरूर ही आपका बंद पड़ा व्यापार, ठप पड़ा व्यापार चल और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आखिरी उपाय है धन हासिल का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आने में आपके पास समस्या आ रही है वह खत्म हो जाए, चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला है, तो दोस्तों इस बड़े बुधवार के दिन एक हनुमान चालीसा करके लाएं, उसको लाल कपड़े में लपेट करके अलमारी में, तिजोरी में कहीं पर भी रख दीजिए और प्रत्येक बुधवार को उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा, इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की और आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों आपसे विनती है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और वीडियो के अंत तक सभी उपाय को अच्छे से समझ ले ताकि जल्दी से जल्दी आपको उनका लाभ। नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णव माँ जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने समग्र ज्ञान चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं, तो आज के जो हमारा वीडियो है यह नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णव माँ जी के सिक्के अगर आपके पास में हैं
तो आप अभी इसके लाइव चमत्कार देख अगर आपके पास में भी है वैष्णो माँ जी के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्तों में शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णव माँ जी के पुराने सिक्के नहीं है तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के आप इससे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी के, अगर हम बोल सकते हैं, छवि छपे हैं या फिर दुर्गा मिया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, यह कुबर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चले, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी नौकन्या के रूप बना करके आ है। दोस्तों, नवरात्रि में कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्रि में अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मैं दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में, नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगाजल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यह आपको रंग से राजा बनाएंगे, दो आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ध्यान हमेशा आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है, अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, समग्र ज्ञान एक, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी जानकारी लेकर के हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तम दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है, जैसे कि धन ऐश्वर्य सुख शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं ना, समग्र ज्ञान हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल
में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पा वक्त नहीं मिल पाती तो गजरा बना करके माता को चढ़ाए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत होता है, माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं में प्राण प्रतिष्ठा नहीं तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन ऐश्वर्य सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों यह वैष्णव मान जी किसी के अब से भी लोगों के पास में